आप शिवालय कई बार गए होंगे। शिवालय यानी शिव जी का मंदिर, जहां हम शिव जी को स्थापित करते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं। आप हनुमान मंदिर भी कई बार गए होंगे। यानी देवी देवताओं के जो स्थल हैं उन पर आप हमेशा ही जाते हैं। लेकिन आपकी आस्था ईश्वर के प्रति है, आप ईश्वर को नमन कर रहे हैं चूंकि आपके पास एक मस्तिष्क है। कहा यूं जाता है कि इंसान के पास अगर कोई अद्भुत चीज है प्राणियों में तो वो है उसका मस्तिष्क। यानी वो सोच सकता है क्या अच्छा क्या बुरा, वो व्यक्त भी कर सकता है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा हनुमान मंदिर के आसपास बानर बहुत हैं और लोग फिर उन बानरों को कुछ कुछ खिलाने की कोशिश करते हैं। ये दृश्य आपको बहुत सारे स्थानों पर दिख जाएगा। कई बार शिवालय में नाग देवता भी आ जाते हैं और वो कौतूहल और आस्था का विषय बन जाता है। हम ये तमाम भूमिका इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इसी तरह की एक खबर, इसी तरह का एक दृश्य हम आपको दिखाने वाले। ये आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। शिवालय में आरती चल रही है, पुजारी जी भगवान की आरती उतार रहे हैं, भक्त भी वहां पर मौजूद हैं, घंटी बज रही है, आरती सजी है, भगवान की आरती उतारी जा रही है। और ये क्या, ये यहां देखिए, आखिर इंसानों के बीच में ये पशु, वैसे तो भगवान को पशुपतिनाथ भी कहा जाता है, ये क्या कर रहा है। भगवान शिव के सामने तो नंदी आपको दिख ही रहे होंगे, लेकिन ये चलता फिरता नंदी भी यहां मौजूद है। और ताज्जुब की बात यह है कि नंदी केवल आज नहीं आया है, रोज आता है। आप शायद ये सुनकर चौंक गए होंगे, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से संबंधित जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, संजय गुप्ता जी गढ़वारा से। चूंकि ये तस्वीर गढ़वारा की है, संजय जी तफसील से बताइए, चूंकि ये आस्था का विषय तो है ही, कौतूहल का भी विषय अब बन गया है। क्या कुछ दृश्य है ये? गाडरवारा का ऋण मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर है शिवालय चौक पर। निश्चित रूप से शिव जी की यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है प्रतिदिन। 8:30 बजे रात्रि के समय देखा जा रहा, बहुत दिनों से देखा जा रहा है कि एक नंदी आरती के समय प्रतिदिन जब तक महादेव की आरती होती है, नंदी बिल्कुल शिव जी के सामने खड़ा रहता है। लोग वहां पर आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, नंदी किसी से कुछ भी नहीं बोलता है, सीधा बिल्कुल आरती चलती रहती है, नंदी सामने खड़ा रहता है। जैसे ही आरती खत्म होती है, प्रसाद वितरण होता है, सब लोग नंदी की पूजा अर्चना भी करते हैं और उसके बाद नंदी वहां से चला जाता है। यह दृश्य लगभग 2-3 महीने से कंटिन्यू चल रहा है। प्रतिदिन रात्रि के समय नंदी आता है और ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर शिवालय चौक पर नंदी का आना एक जनचर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि भगवान महादेव के सामने नंदी बहुत ही पूजनीय माना जाता है। मान्यता है कि नंदी का आना मंदिर में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आस्था का विषय जुड़ा हुआ है। लोगों के लिए आस्था का विषय तो है ही, चूंकि नंदी का वहां आना, मैं ये मानता हूं कि जो लोग शिवालय जाते हैं, जो शिव भक्त हैं और शिव से अगर कोई कामना करते हैं तो सीधी भगवान शिव से नहीं की जाती है, बल्कि नंदी के कान में कहा जाता है। और ये लोगों के अंदर इस बात का बहुत गहरा विश्वास है कि नंदी के कान में कही गई बात भगवान शिव तक पहुंच जाती है। अब वो मनोकामना है या व्यक्ति का जो भी अपना विषय है। और अब चूंकि यहाँ तो चलता फिरता नंदी है, तो क्या केवल कौतूहल ही कौतूहल इसमें है, या फिर अब लोग कुछ और ऐसा सोच रहे हैं? चूंकि नंदी का रोज वहां आना, ऋण मुक्तेश्वर भगवान का मंदिर है, यानी चूंकि शिव को अलग अलग रूपों में पूजा जाता है, और उसमें जो आप ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में अब लोग जो है वो केवल कौतूहल तक सीमित हैं या कुछ और भी सोच रहे हैं? निश्चित रूप से गाडरवारा का बहुत प्राचीन मंदिर है, जिसका ऋण मुक्तेश्वर नाम से मंदिर जाना जाता है। निश्चित रूप से लोग प्रतिदिन भगवान के यहाँ आराधना करते हैं, अपनी मांगता जो भी मांगते हैं वो पूरी होती है। और उस पर नंदी का आना, नंदी जब वहाँ आता है तो निश्चित रूप से एक एक चमत्कार ही कहा जाता है। लोग वहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं और निश्चित रूप से वहाँ पर एक जो जन चर्चा का माहौल बना हुआ है। तो देखना यह है कि अब वहाँ पर जो ऋण मुक्तेश्वर महादेव के मंदिर में नंदी प्रतिदिन आ रहे हैं,
लोगों की आस्था दिनों दिन बढ़ती जा रही है और ये एक दिन की घटना नहीं है। मैं तो वहां पर जब भी निकलता हूँ देखता हूँ नंदी वहां आरती के समय निश्चित रूप से आते हैं। नंदी वहां पर आरती के समय निश्चित रूप पर आते हैं। एक दृश्य देश में चर्चा का विषय भी बना था कि दुकान पर निर्धारित समय पर एक गौ माता आती है और जो दुकान यानी उस शोरूम के संचालक हैं वो भी बाकायदा उन्हें बैठने का एक स्थान देते हैं, यानी जिस गादी पर दिन भर वो बैठते हैं उस गादी पर एक निश्चित समय के लिए गाय भी आकर, एक गौ माता भी आकर बैठती है। तो लोग चूंकि लोग आस्था और प्रेम, और न केवल मानव जाति से प्रेम बल्कि पशु पक्षियों से भी प्रेम इंसान का होता है, और जो लोग करुणा का भाव, दया का भाव रखते हैं, उसके साथ साथ जो आस्था का भाव रखते हैं, उन लोगों के लिए तो ये किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं है कि मंदिर की घंटियां बजती हैं और एक नंदी मंदिर की तरफ खींचा चला आता है। तो आपने मंदिर की घंटियां सुनकर इंसान यानी भक्त को खींचा चला जाते हुए देखा होगा, सुना होगा, लेकिन अब ये जो दृश्य है ये इस बात को तय कर रहा है, साबित कर रहा है कि आस्था ईश्वर में केवल आपकी नहीं है, यानी इंसान की नहीं है, आस्था ईश्वर में हर प्राणी मात्र की है। गाडरवाड़ा के शिवालय चौक पर ऋण मुक्तेश्वर शिवालय मंदिर में आरती के समय प्रतिदिन नादिया का आना कैसा क्या है? और शुभ माना जाता है। भगवान शंकर जी के वाहन और धरती पर यह शुभ गीत संगीत देने के लिए आते, आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। ये कई दिनों से इस मंदिर में मैं देख रहा हूँ, इस साल से प्रतिदिन देखता हूँ। सायंकाल 8 बजे के करीबन ये नंदी महाराज इस मंदिर में पधारते हैं और जो कुछ प्रसाद उनको देते वो ग्रहण करते हैं और किसी को तंग नहीं करते, आशीर्वाद देते हैं। प्रतिदिन विगत कई माह से मैं देख रहा हूँ हमारे शिवालय चौक स्थित ऋण मुक्तेश्वर महादेव में नंदी भगवान का आगमन होता है, जिसको हम काफ़ी दिनों से ये चीज़ देख रहे हैं। इसको हम बहुत सौभाग्य मानते हैं कि आरती के समय भगवान नंदी आते हैं तो कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। वो बीच में आके खड़े हो जाते हैं, उनके आजू बाजू सब महिलाएं बच्चे भी आते जाते रहते हैं, वह किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। निश्चित ही ये भगवान शिव की बहुत बड़ी कृपा है। हर हर महादेव। विशेष में इतना ही। देख रहे हैं वॉइस ऑफ राइट्स।